हेलो, नमस्कार। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं, वीलॉग बनाते हैं। तो मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ आज। सो लेट्स गो गाइस, लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक इनटू ग्रॉसरी शॉपिंग इन कनाडा। ये मेरी शॉपिंग कार्ट है और यहाँ पर मैं सारे कचरे के डब्बे रखती हूँ जो कार्टन्स अमेज़ॉन से आते हैं या जो भी बाहर से आते हैं, और इसमें से सामान निकाल के सैनिटाइज़ करके कार्टन्स यहीं रखती हूँ। और जाते जाते हर वीक ग्रॉसरी के टाइम पे इसे मैं डंप यार्ड में फेंक कर आती हूँ। तो ये बहुत ही गंदा है, बट चलिए इसको फेंक के आते हैं और फिर उसके बाद ग्रॉसरी करने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने सैनिटाइज़र्स अवेलेबल कर दिए हैं। दैट्स वेरी गुड। इट्स रियली ब्यूटीफुल आउटसाइड टुडे। बहुत अच्छा मौसम है, सुबह का टाइम है, तो कचरा फेंक देते हैं। सुबह का टाइम है, अभी 7:30 बज रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ बर्फ़ पड़े, बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ पे लोग बाहर ज़रूर जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो और मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। आई एम ऑलमोस्ट हियर। और ये टाइम इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि इस टाइम पे कोई भी नहीं होता, मतलब होते हैं बट बहुत ही कम लोग होते हैं। और यहाँ पे हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग के क्यूज़ लगाए हैं, बट ऑब्वियसली मैं इतनी सुबह आई हूँ तो आई डोंट थिंक मुझे वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे कभी भी वेट नहीं करना पड़ा था क्योंकि मैं हमेशा मॉर्निंग में आती थी। Here we go। यहाँ पर सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल हैं। और अब हम करते हैं शॉपिंग। यहाँ वैसे सब कुछ मिल जाता है, बट मोस्टली जितना मैंने देखा है दूध नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, तो मुझे दूसरे शॉप जाना पड़ता है दूध के लिए। अदरवाइज़ दिस स्टोर इज़ टू गो। सो लेट्स सी। ऑल्सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम सब लोग ऑलरेडी लिस्ट बना के आएँ, ताकि बाद में हमें ये सोचना नहीं पड़े कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो या दिस इज़ इट। और आजकल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं सडनली। जो ग्रॉसरी पहले 80-90 में आती थी वो आजकल 150 में आती है। So yeah, that's not that great, but we got to eat, we got to do what we got to do. Usually I avoid using these cut vegetables, ये वाली जो हैं cut vegetables, because I don't know how fresh they are. तो फिर मैं whole vegetables पे ही focus करती हूँ। And let's see what we have in other aisles. So mushrooms तो मेरी फेवरेट है। क्योंकि मैं आलू बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने कुकिंग में, तो मैं हमेशा बड़ा बैग, लाइक ऑलमोस्ट 10 पाउंड्स का बैग है ये, वो लेती हूँ। और फिर जद्दोजहद चालू वेजिटेबल्स को फिट करने की। और जिंजर,
वेरी इम्पोर्टेंट काढ़े के लिए। और प्याज जो है वो यहाँ ओपन भी मिल रहा है, पैकेट्स में भी मिल रहा है। सो ऑब्वियसली पैकेट वाला ज़्यादा किफ़ायती है। सो यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी मिलती हैं, कुछ सब्ज़ियाँ एकदम बेकार होती हैं अनलेस आप इंडियन स्टोर जा रहे हैं। या देखिए बैंगन इतना बड़ा है, इसमें इतने बीज होंगे। सो आई एम नॉट बाइंग इट। ये जो बीन्स है दे वेरी फाइब्रस, तो मैं ये नहीं ख़रीदती हूँ। जो दूसरी पतली बीन्स आती हैं लेकिन मैं उन्हें फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। दीज आर ऑल द स्वीट पेपर्स, और सिर्फ ग्रीन पेपर्स ही सस्ती है, बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये जो 3 का पैक आता है दैट कम्स फॉर अराउंड $5.99। तो ये मुझे ठीक लगता है एंड इट लास्ट्स फॉर अ वीक सैलड्स और इन सब चीज़ों में। शलगम, यहाँ पे नोल खोल भी मिलता था लेकिन अभी समर्स आ गए हैं तो बंद हो गया है। केल, और उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा, सब खाली हो गया है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल क्योंकि मैं हमेशा धनिया लेती थी जो आज अवेलेबल ही नहीं है। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। अभी दूध और आई डोंट नो क्रीम, क्योंकि मेरे घर में वीकेंड्स पे कुछ मीठा बनता है। सो लेट्स सी। यहाँ पे एरोज़ बनाए हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो यू गॉट टू वॉक ओनली इन दिस डायरेक्शन पोस्ट कोविड। तो दिस इज़ ऑल डेयरी आइल, और यहाँ पे दूध पूरा ख़त्म हो चुका है तो फिर मुझे दूसरे स्टोर जाना पड़ेगा दूध लाने के लिए। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रेस्ट टू बाय दिस वन क्योंकि लास्ट टाइम मेरा दूध फट गया था। सो आई एम गोइंग टू बाय फ्रेश मिल्क फ्रॉम अनदर स्टोर। लेट्स सी द क्रीम ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ के स्टोर्स में हर एक स्टोर में डिफरेंट प्राइसिंग होती है। आई डोंट नो क्या, क्यों, कैसे, बट ये ब्रेड की आइल है इतनी लंबी। मोस्ट कंफ्यूजिंग आइल फॉर मी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी ब्रेड ख़रीदें जो एकदम केमिकल फ्री हो, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है मुझे कभी भी। तो आई एम जस्ट बाइंग मल्टीग्रेन। आई थिंक आई एम डन हेयर। बिलिंग करते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स बिलिंग। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं, सो आई हैव टू वेट हियर। ओह एक्चुअली आई कैन वेट देयर बिफोर इट्स माय टर्न। ये देखिए बीच में स्क्रीन लगाए हुए हैं। देयर इज़ अ ग्लास स्क्रीन बिटवीन द कैशियर एंड द कस्टमर, तो इट्स प्रीटी सेफ हियर। और जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे ज़्यादा लोग दिखे नहीं, आज मिले नहीं। यूजुअली कभी भी नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द टाइम। सो मैं आपसे बिलिंग के बाद बाहर मिलती हूँ। ओके, सो मेरा ग्रॉसरी ख़त्म एंड गोइंग बैक टूवर्ड्स माई होम। पर मुझे एक मिल्क और क्रीम लेना है, सो लेट्स गो देयर। So this is the other store. Let's see हमें यहाँ दूध मिलता है कि नहीं, which I am hoping हमें मिलेगा। ये थोड़ा छोटा स्टोर है, थोड़ा महंगा स्टोर है, इसलिए मैं यहाँ से बहुत ही कम सामान लेती हूँ, only during emergencies. Okay, we have milk here. जो मिल्क मैं लेती हूँ वो रेड कलर के पैकेट में आता है विद 3.25% मिल्क फैट कंटेंट। दूसरे मिल्क फैट कंटेंट्स वाले मिल्क भी मिलते हैं जैसे ये वाला। आई थिंक ये 2% है, मुझे पता नहीं है। या दिस इज़ 2%। तो ब्लू वाला 2% है, रेड वाला 3% है, और देयर इज़ ऑल्सो 0%, 1%। सो देयर आर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट्स जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
लेट्स बाय क्रीम एंड देन वी आर डन। आज यहाँ पे क्रीम ही नहीं है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं। हाफ एंड हाफ क्रीम जो यूजुअली लोग कॉफ़ी में डालते हैं, लाइट क्रीम कॉफ़ी वाला। not the spray bottle one, the one with the tetra pack, the carton. Oh yes, thank you so much. Thank you. So I got it. Yay. 35% milk fat, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ भी बनाने के लिए। सो गाइस, बेसिकली कम मिल्क फैट से आप पतले नहीं हो जाएंगे, ज़्यादा मिल्क फैट से आप मोटे नहीं हो जाएंगे, बिकॉज द रिसर्च सेज कि जो कम परसेंट वाले मिल्क होते हैं दे आर बेसिकली प्रोसेस्ड। सो कंज्यूम थिंग्स इन देयर नेचुरल फॉर्म। सो ऑलवेज टेक हाई फैट, डू नॉट गो फॉर skimmed products. So I think we are done. Let's go. This is the cereal aisle. So many cereals. I never buy cereals. I'll rather eat a paratha for breakfast than taking these cereals. Marketing stunts by saying sugar free, protein rich, blah blah blah. So let's move from here before I get tempted. यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल्स लगाए हुए हैं, सो आई हैव टू वेट। अगेन ग्लास के स्क्रीन्स लगाए हुए हैं। ये फेस मास्क रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट एवरी ग्रोसरी स्टोर हैज़ नाउ। हाय, so finally done. Let's go out and take a walk. So let me bring you to my favorite place. वैसे गर्मी बहुत है, so I'll be very quick with the walk क्योंकि दूध है, क्रीम है जो फट सकता है। So let's do it quickly. ये स्केटिंग ट्रैक है, यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं और पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। And there's a beautiful Ontario lake here. इस टाइम लोग ज़्यादा नहीं होते हैं and it's really nice. Winters में आप यहाँ पे एक भी प्राणी नहीं देखेंगे। Well, obviously it's beautiful during summers. Winters में ये सारे पेड़ सूखे होते हैं। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि काट है और यहाँ पे कोई रैंप अवेलेबल नहीं है काट के लिए। सो जस्ट शो यू द वाटर्स फ्रॉम हियर। If I go near to the waters, it's going to be so calm and serene. Actually, let me take you there. मैं अपनी कार यहाँ ही छोड़ देती हूँ। Let me quickly show you how beautiful the water is. It's a small beach. लोग यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं और हम यहाँ ग्रॉसरी ले रहे हैं। That's the Central Island. उसे सेंट्रल आइलैंड कहते हैं, जो समर्स में ही खुलता है। So here is the water, beautiful water. It's really nice. यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है और जब मैं वहाँ जाती हूँ ड्यूरिंग माई वॉक्स, इट लुक्स लाइक दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉट लिटरली, दैट्स लाइक द एज ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई मेंट। मेरी कार्ट है, सो बिफोर एनीबडी गेट्स टू माई कार्ट एंड ईट्स ऑल माई ग्रोसरीज, जस्ट किडिंग, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं करता। तो अब हम निकलते हैं, लेट्स गो फ्रॉम देयर। And that's the CN Tower. Let's go. My son would be hungry.
तो अब हम लोग घर की तरफ का रास्ता करते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, मेन काम जो ग्रॉसरी धोने का है वो बचा हुआ है। सो बाय गाइस, थैंक यू, स्टे सेफ, बाय। So after 2 hours of washing the groceries, here it is. Thank you for watching guys. Please subscribe if you like.